मैं नहीं समझता दुनिया में ऐसा कोई शख्स है जो मशहूर नहीं होना चाहता या वो लोगों की आंखों का तारा नहीं बन रहा है। ऐसा शायद कोई इक्का दुक्का लोग होंगे, लेकिन वो अपने सर्कल के अंदर, क्या ये मशहूर होना इज इल्यूजन, हकीकत है, या फिर एक बीमारी है कि बस ठीक है कुछ भी करो बस मशहूर होना है? आपका क्या इसके बारे में कहना है? बिकॉज मैंने देखा है लोग फेम पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, बट दे डोंट नो कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग बाकायदगी से, मैं जो बड़े बड़े नाम हैं मैं उनको कुछ कोट भी कर देते, संदीप माहेश्वरी है, विवेक बिंद्रा है, कासिम अली शाह साहब हैं, और पाकिस्तानी और भी बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, और जितने चैनल्स पे आप जा रही हैं मुझे लगता है कि यू आर द नेक्स्ट माशाल्लाह। और बस आप वो जो काम कर रही हैं, जो माइंड हीलिंग वाला काम है, उसको कहते हैं कि ऐसी जस्ट आउट ऑफ द माइंड आ गया, 15 सेकंड्स विथ एनी, आप कुछ भी बात कर दें 15 सेकंड के अंदर। एक चैनल है, I take it as my really advice and take away of our meeting. और उसमें जो आपने कोट्स वाली बात की वो कहेंगे, अगर जिंदगी में बहुत कामयाब बनना चाहते हैं सिलेक्शन करना स्टार्ट कर दें। थैंक यू, ऐसे कुछ। हाँ. लेकिन ये तो मुझे लगता है पॉडकास्ट के अंदर ही सजेशन हो गया। बट आप क्या समझती हैं कि फेम जो है ये ऐसा चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होगा या ख़त्म होगा? क्या ये बीमारी है, हक है, या होना चाहिए? क्या क्या ख्याल है इसके बारे में? यार ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि ये इसके भी दोनों एंगल है। जैसे हमने बात की ना सक्सेस के, ये टू एंडेड सॉर्ड है या ये कोई फ्यूल है, इसी तरह से फेम जो है ना, फेम अगर हम इसको एक्सटर्नल अफर्मेशंस के साथ अटैच करेंगे ना, मतलब मेरी एक्सटर्नल नीड्स के साथ, फेम की नियत से जो फेम है कि बस मुझे लोग जाने, ठीक है, तो फिर मैंने कोई बाउंड्री सेट नहीं की, फिर मैंने सिर्फ ये चीज़ पिक कर ली कि लोग मेरा नाम जानते हैं। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे जिसको लोग जानते तो हैं, लेकिन उसके बारे में जो ओपिनियन रखते हैं वो भी हम जानते। तो अल्टीमेटली चाहे मैं किसी भी सर्कल से बिलोंग करती हूँ, ये तो एक नेचुरल नीड है। अब बच्चा पैदा होता है ना, तो विद इन द सिबलिंग्स भी वो ये चाहता है कि जब वो चले या वो कोई ऐसा काम करे तो लोग तालियां बजाएं, राइट? सो आई टेक इट कि दैट इज़ अ नेचुरल इंस्टिंक्ट दैट इज़ गिवन बाय अल्लाह ताला, बट हाउ टू नरिश इट दैट मैटर्स द मोस्ट, एंड व्हेन टू स्टॉप डूइंग इट, राइट? सो फेम के चक्कर में कि अगर आपको लोग जाने और आपने सबका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, मजाक बनाना शुरू कर दिया, लोग अभी भी आपको जानेंगे, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत हैवी है। आप बहुत सारे लोगों का दिल दुखा रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, एंड यू आर नॉट रियलाइजिंग इट। लाइकवाइज इफ यू आर यूजिंग योर सोशल मीडिया जस्ट टू मेक अ controversial statements, so maybe you are getting what you want, yes, but you are not realizing at what cost. इसकी क्या कीमत होगी? What cost? It will end up whatever you are giving to the universe is pushing it back to you. Always, this is my thumb rule formula. सिर्फ इसको ऐड करने के लिए मैं अच्छा क्लास में ना, अच्छा मैं स्लाइड बहुत कम चलाता हूँ, और स्टूडेंट कहते हैं आप स्लाइड के बगैर, क्योंकि आप पढ़ा के पता चल जाता है। सो मैं एक्सटिम्पोर बात करता हूँ। मैंने कहा ये जी आज आपका सवाल क्या है आप बताएं, तो मैं कुछ ड्रॉ करता हूँ। अच्छा, आई लव राइटिंग ऑन बोर्ड्स। ऐसे स्टूडेंट को मैंने, अच्छा मुझे नहीं पता कितना सेंसिटिव है, बिकॉज आप NLP के बाद ही सीखते हो। मैंने कहा तू फारिग, तेरी डिग्री फारिग, एंड ही वाज अ बॉडी बिल्डर, हाई मसल्स। उसने आगे मुझे कहा कि रंजीत साहब मैं आपको इतना एस्पायर करता था। एस्पायर, हाँ एग्जैक्टली। मैं अभी भी इसी चैनल के थ्रू मैं कहता हूँ कि यार मैंने इंटेंशनली नहीं, बस उस वक्त लम्हा है। No, I by the way picked it because अगर आप कोड अनकोड कर रहे हैं तो it has a meaning within it. Okay. मैंने ऐसे कोई, उसने कुछ बोला होगा क्लास में, ऐसा होने, ऐसा मैंने जो बोलता है तो मैं उसको फायर, क्योंकि मैंने क्लास को ऐसा लाइब्रेरी रखा हुआ है कि आप मुझसे खुल के बात कर सकते हैं। ठीक है, खवातीन भी आती हैं, लड़के भी आते हैं, और इवन मैं उनके घर के मसले वेल कर रहा होता। वेरी गुड। सो उस लड़के ने कुछ ऐसा कहा, मैंने इसको कहा, मैंने कहा तू फारिग, तेरी डिग्री फारिग। उसने आके मुझे जब ब्रेक में कहा रंजीत मैं इतना आपको इंस्पायर करता था, यार किस किस्म के इंसान है, सब लोग आपसे खुश हैं, कोर्स पास हो ना हो हमें इस बात का डर नहीं है, हम घर जाते हैं सारी थकान उतर जाती है, तुम बातें ऐसे करते हो। लेकिन यार आपने मेरे दिल में ऐसी एक जगह पैदा कर दी, शायद मैं आपको वहाँ नहीं रखना चाहता, बस मैं आपको सिर्फ कहने आया हूँ कि आपने चंद लोगों को हंसाने के लिए जो मेरे को इमेज दिया है, इट वॉज वन ऑफ द इमेज जो मैं कैरी नहीं करना चाहता। मैंने उसको हक किया, उसको सॉरी पूरी क्लास में सॉरी किया, और अभी यूनिवर्सिटी दोबारा स्टार्ट हुई है। मुझे पता है, अच्छा मैं जब क्लास में घूमता तो 10 बच्चे पीछे आते हैं, 8-10 बच्चे सामने आते हैं, मुझे अच्छा फीलिंग आता है। आपको पता है ये वाली चीज़ें, सेलिब्रिटी टच, या ऑलवेज यू फाइंड लाइक, हाँ। उस लड़के ने सलाम तक नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि यार उस जो मजाक वाली वर्ड्स हैं या जो मजाक में हम कुछ कह देते हैं, उसकी कीमत मैं आज भुगत।
और मैं इस चैनल के थ्रू उसको अभी भी सॉरी करना चाहता हूँ। that's very amazing gesture I would say, and I wish the message goes to the one जहाँ पे वो healing ज़रूरत है। लेकिन मैं यही जो मेरा बात करने का फ्रेम था वो यही था कि अल्टीमेटली उसके कोई ट्रिगर होंगे, आपने बेसिकली अनइंटेंशनली उसको ट्रिगर किया। Yes. आपको पता नहीं था। मेरे लिए लेट्स सपोज आई डोंट हैव किड्स, मे बी आई नाउ टॉक वेरी ओपनली अबाउट इट बिकॉज आई डोंट फील अशेम्ड ऑफ नॉट हैविंग इट। आई एम वेरी ब्लेस्ड बिकॉज प्रोबेबली मैंने उसको, अगर मेरे पास वो सब होता तो शायद ये सब नहीं, ये सब ना है। लेकिन ये समझ, ये सेल्फ अवेयरनेस वक्त लगता है आने में। सो अगर मैं उसी जगह स्टक हो जाती कि मे बी आई डोंट बिलोंग टू अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव किड्स एंड हु हैव अ लॉट टू टॉक, No problem. तो मैं स्टक हो जाती। इसी तरह आपको सोसाइटी बहुत सारे मैसेज देती है बचपन से। आपका जो लाइफ साइकिल है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि हमसे ज़्यादा तो सोसाइटी और लोग हमारे लिए एक्सप्लेन करते हैं कि मेरी ज़िंदगी क्या होनी चाहिए। उसी दरमियान में हमारे कुछ ट्रिगर बन जाते हैं। एंड वो जो ट्रिगर हैं वो किसी भी मोमेंट पे किसी भी तरह सामने आए, वो टीवी देखते हुए आए, वो रंजीत से बात करते हुए आए, हम जाते वही हैं। हमें ये नहीं समझ आता कि रंजीत का इंटेंट नहीं था, बस अब हम तो ट्रिगर में पहुंच, क्योंकि उन्होंने बात ऐसी कर दी। ठीक है। तो मैं मतलब तो हाँ। अल्टीमेटली दैट at what cost you are offering what matters the most, and I think wiser people do understand it and they learn it. एंड मैंने मजाक मीन्स वही तालियां, हंसी, मतलब शायद उसकी कीमत ये है कि उन 40 सोल्स में से जो एक सोल थी, मैंने उसको डिस्टर्ब किया, मैंने उसको प्रॉब्लम में लेकर आया जस्ट 40-50 लोगों हंसने की वजह से। Guarantee, because you know like what is the best part out of this conversation and in your gesture, that you are not in front of him. Yes. He is not in the room. Still it is triggering you. Yes. So if it is triggering you, it means that your conscious mind has picked it to solve it, to sort it out. So you would not be in rest until you solve it out. Yes. Wiser people do the same. Yeah. They understand what to learn Yes. and how to implement. And I stopped वो वाली मजाक। मैंने कहा नहीं यार, बच्चों को बोलने दो। मैंने कहा यार बात सुने, मेरा एक लेवल है, फिर मैं भी ठीक है आगे बात कर सकते हैं। सो नाउ आई हैव कंट्रोल्ड अ लॉट। और फिर मैं अब सबकी ना बात सुन के उसको थोड़ा सा, बिकॉज मेरे पास वो जिक्सो वाला टूल भी है, उस टूल से मैं इसको पहले ऑब्जर्व करता हूँ, ये रेड है, ग्रीन है, ग्रीन के साथ ये वाली बात नहीं करनी, रेड के साथ बात करनी है। सो आई थिंक हम मजाक में जो हम नाम कमाने की कोशिश करते हैं या गलत करके कंट्रोवर्सी क्रिएट करके नाम कमाने की कोशिश करते हैं, इसको एंड होना चाहिए। Absolutely. इसका मैं समझता हूँ इसमें जो सोल्स डिस्टर्ब होती हैं, बेसिकली वो डिस्टर्ब सोल नहीं हुई, आपको लग रहा होगा मैं उसकी वजह से कितना डिस्टर्ब हूँ, और जब इस तरह की बात होती है आई फील दैट। Absolutely. थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।